एक बार की बात है। हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अमन। अमन बहुत शर्मीला था, लेकिन एक चीज़ थी जिससे उसे बहुत खुशी मिलती थी, वो थी चित्रकारी। जब से उसने ब्रश पकड़ना सीखा था, वह हर दिन घंटों तक खूबसूरत और कल्पनाशील दृश्य बनाता रहता था। उसका कमरा स्केच और चित्रों से भरा हुआ था। अमन की ये प्रतिभा किसी से छिपी नहीं थी। उसके माता पिता और पड़ोसी उसके काम की बहुत प्रशंसा करते थे, लेकिन अमन कभी संतुष्ट नहीं होता था। वह एक मशहूर चित्रकार बनने का सपना देखता था, जिसके काम को गैलरी में प्रदर्शित किया जाए और लोग उसे दुनिया भर में सराहें। लेकिन वह लगातार अपने काम की तुलना पेशेवर कलाकारों से करता और उसे लगता कि वह कभी उनके स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। एक दिन गांव में सभी बच्चों के लिए एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जो भी विजेता होता उसे शहर के प्रतिष्ठित कला एकेडमी में दाखिला मिलता, एक ऐसी जगह जहां जाने का अमन हमेशा से सपने देखता था। प्रतियोगिता जीतने के लिए अमन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने गांव का एक खूबसूरत दृश्य चित्रित किया, जिसमें हर एक बारीकी को बहुत ही सटीकता के साथ कैनवास पे उतारा। प्रतियोगिता का दिन आ गया और अमन घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद थी। जब उसने दूसरे बच्चों के चित्रों को देखा तो उसका दिल बैठने लगा। सभी चित्र बेहद शानदार थे, हर एक अपने आप में अद्वितीय और खूबसूरत। उसके मन में संदेह घर करने लगा कि क्या जज उसके काम की कद्र करेंगे। जब जज एक चित्र से दूसरे चित्र की ओर बढ़ रहे थे तो अमन ने कुछ अजीब देखा। एक जज, जो कि शहर के एक प्रसिद्ध कलाकार थे, उसके चित्र के सामने ज़्यादा समय तक रुके रहे। जज ने बाकी जजों से कुछ कहा और सबने सहमति में सिर हिलाया। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा कि क्या वह जीत हासिल करेगा या नहीं। जब विजेताओं के नाम घोषित किए गए तो अमन का नाम नहीं पुकारा गया। प्रथम पुरस्कार मीरा नाम की एक लड़की को मिला, जिसने समुद्र के ऊपर एक शांत सूर्यास्त का चित्र बनाया था। अमन टूट गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि जज उसके चित्र के सामने इतना समय रुके थे, फिर भी उसे कोई पुरस्कार क्यों नहीं मिला। उदास होकर अमन अपना सामान समेटने लगा। तभी वह जज, जो उसके चित्र के सामने रुके थे, उसके पास आए। तुम्हारा नाम अमन है ना? जज ने पूछा। अमन ने आंसू रोकने की कोशिश करते हुए सिर हिलाया। तुम्हारा चित्र यूनिक है, जज ने कहा, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी। तुम परफेक्शन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, सब कुछ एकदम सही बनाने पर। कला का अर्थ अभिव्यक्ति, भावना और रचनात्मकता है। तुम्हारे अंदर अपार प्रतिभा है, लेकिन तुम खुद को ही रोक रहे हो। जज की बात अमन के दिल में उतर गई। उसे एहसास हुआ कि वह जीतने और खुद को साबित करने के जुनून में इतना डूब गया था कि यह भूल ही गया कि उसे चित्रकारी से प्यार क्यों था। यह पुरस्कारों या पहचान के लिए नहीं था। उसके लिए चित्रकारी तो अपनी आत्मा का एक हिस्सा कैनवस पर उतारने जैसा था। नए जोश के साथ अमन ने फिर से चित्रकारी शुरू की, लेकिन इस बार एक अलग सोच के साथ। उसने नए तरीकों का प्रयोग किया और अपने सपनों के दृश्य भी चित्रित किए। उसका काम अधिक भावनात्मक हो गया और उसने पाया कि वह अपने कला से पहले से कहीं ज़्यादा खुश है। कुछ महीनों बाद अमन को कला एकेडमी से एक पत्र मिला। जज ने उसके लिए एक विशेष छात्रवृत्ति के लिए सिफारिश की थी। अमन बेहद खुश हुआ। उसने महसूस किया कि प्रतियोगिता न जीतना उसके लिए सबसे अच्छी बात थी। इसने उसे एक कलाकार और व्यक्ति के रूप में विकसित होने के लिए प्रेरित किया था। अमन ने कला एकेडमी में दाखिला लिया, जहां उसने खूब तरक्की की। उसके काम को गैलरियों में प्रदर्शित किया गया और लोगों ने उसकी खूब प्रशंसा की, जैसा कि उसने हमेशा सपना देखा था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, अमन ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। सफलता का मतलब सबसे अच्छा होना नहीं है, यह खुद के प्रति सच्चे रहने और जो आप करते हैं उसमें खुशी पाना है। अमन ने चित्रकारी जारी रखी, प्रसिद्धि और पहचान के लिए नहीं, बल्कि कला के प्रति अपने प्रेम के लिए। सच्ची सफलता वही है जब आप अपने प्रतिभा को पहचान कर उसे निखारें, बजाय इसके कि आप पूर्णता या बाहरी मान्यता की तलाश में रहें।